हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा गुप्ता और हम देखने वाले हैं कि आपका अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा। ये होगा कर्क राशि वालों के लिए, यानी कि कैंसेरियंस के लिए। आप अपनी सन, मून, राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो लेट्स सी कि कर्क राशि वालों का अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा। बहुत सारे मेजर कार्ड्स। ओके, ओके। सो काफ़ी सिमिलर और कंफर्म मैसेजेस आए हैं मुझे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी चीज़ के अंदर आपको क्लोजर चाहिए अपनी लाइफ में। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ का जो एक चैप्टर है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाए, ठीक है, बट वो चीज़ हो नहीं रही है। वाई इज़ इट नॉट हैपनिंग? आप शायद से स्टेप्स ले रहे हो उन चीज़ों को लेके, बट आप उतने ही स्टेप्स ले रहे हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए कन्वीनियंट है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एंड कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ये मतलब नहीं है कि झेलते जाओ हो रहा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है जब आप किसी चीज़ को झेल रहे हो तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसका सल्यूशन पे भी वर्क कर सको। ओके, सो आपके लिए इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बस झेलते जाओ, हाँ ठीक है, ऐसा तो लिखा ही है तो ऐसा होना ही चाहिए। दिस इज़ अ वेरी स्लो अप्रोच। ओके, आप इस पैटर्न को कैसे शिफ्ट कर सकते हो, आप इस पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हो, इस चीज़ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में, अब आपका फोकस होना चाहिए कि मैं इस पैटर्न को कैसे तोड़ सकता हूँ या तोड़ सकती हूँ। ओके, दूसरा मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि आपको किसी ना किसी टाइप की प्रोफेशनल हेल्प की नीड पड़ सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ को लेके थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, बट बाकी लोगों को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास जाना या फिर किसी टाइप की गाइडेंस सीख करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी आपके लिए वर्क करता है। बट कोई गाइडेंस आपको सीख करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। और जो भी वो पर्सन आपको गाइडेंस दे, आपको उस गाइडेंस को मानना भी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई इंस्टेंट शिफ्ट आए, जल्दी कोई शिफ्ट आए, तो आपको मानना पड़ेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे हो। जो होना है वो तो होगा ही, जो होना है वो तो होगा ही, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों को अगर इतना बड़ा कर्मा है तो उसको हम इतना भी कर सकते हैं, उस जिसकी अलग अलग अप्रोचेज़ होती हैं, वेज़ होते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको उस गाइडेंस की मुझे यहाँ पे नीड लग रही है इफ़ यू वांट टू हैव अ चेंज इन योर लाइफ। नेक्स्ट, आई ऑल्सो फील वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो हेल्प लोगे, ठीक है, आपको वो जो भी गाइडेंस मिलेगी आप उसको फॉलो भी करोगे, क्योंकि एक वो ब्रिम पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। ओके, उस गाइडेंस को आपको मानना ही पड़ेगा। एंड देन आई फील कि फाइनली आपका जो वो वाला चैप्टर है वो क्लोज होगा। तो अप्रैल 15-16 के टाइम में, 14 से लेके 17 तक का जो टाइम होगा, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ क्लोज होके आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। ओके, और मुझे ना साथ में एक ये भी चीज़ लग रही है कि बिल्कुल भी चालाकी करने की नीड नहीं है। बिकॉज़ क्या होता है कि दो वेज़ होते हैं किसी भी चीज़ को पाने के। एक होता है शॉर्टकट, है ना, एक होता है लॉन्ग वे। तो शॉर्टकट में यूजुअली हम स्मार्ट वर्क की जगह हम कुछ ना कुछ चालाकी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं, बट वो चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा पोस्टपोन ही कर देती है। तो इसलिए कोई गॉसिप हो गई, कोई चालाकी हो गई, कोई कुछ क्लेवर बनना हो गया और आपको लग रहा है आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, सो इट्स अ कन्फर्मेशन कि आप कर रहे हो। तो इस अपनी किसी हैबिट को आपको स्टॉप करने की नीड है। ओके, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव पोस्टपोनमेंट। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ट्रैवल्स में या तो कुछ डिलेज आ सकते हैं। ओके, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी टाइप की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो उसके अंदर कुछ पोस्टपोनमेंट हो सकते हैं, कुछ डिलेज आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकते हैं या आपको थोड़ा अपसेट फील करवा सकते हैं।
देन वी हैव द कार्ड ऑफ टावर एंड चेंज। अप्रैल जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ मंथ नहीं होने वाला है, चैलेंजेस आएंगे और चैलेंजेस को फेस करना आपको पड़ेगा। ओके, नॉट इन द सेंस कि झेलते जाओ जो हो रहा है, बट इन द सेंस कि जो भी आप झेल रहे हो अब आप इस फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी समझना, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन के बारे में समझना, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कैसे वर्क करती है उन चीज़ों को समझना, हमारे थॉट पैटर्न्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैसे आप वही सेम पैटर्न को स्टॉप करो। ओके, देन आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली में आपको थोड़ा सा अपना सपोर्ट खुद लेना पड़ सकता है। फैमिली में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बट मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि ये डिस्प्यूट्स बहुत अच्छे रीज़न से होंगे, तो इन डिस्प्यूट से, इन कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल भी डरना नहीं है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माय ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।